मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और आप सबके दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी हो खैर आफियत से हो। अल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली को खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ दे। आज का व्लॉग बड़ा ही ज़बरदस्त सा होने वाला है, तो आप लोगों ने मिस नहीं करना है, मेरे साथ रहना है। आज मैं आपको अपना मेकअप दिखाऊंगी। शादी से आके तो मैंने चीज़ें ये रख अलमारी में, वो रख अलमारी में, ऐसे ही फेंक दी, उनको उठाया नहीं। थकावट इतनी हो जाती है, पहले कपड़े वगैरह संभाले, फिर जो धोने वाले थे वो धोए, फिर उनको प्रेस करके अलमारियों में लटकाया, तो काफ़ी टाइम जो है ना ऐसे ही गुजर गया मेरा, 3-4 दिन गुजर गए। और अलमारी मेरी वैसे की वैसे ही पड़ी हुई थी, कोई चीज़ जो है ना वो मिल ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ पहले का और बाद का अलमारी का हाल। तो ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ था, कोई चीज़ मिलने का नाम नहीं ले रही थी। हस्बैंड से डांट पड़ रही थी मुझे, कोई चीज़ मिल नहीं रही है, अलमारी भी बनवा के दी है फिर भी वही हाल है चीज़ों का। तो फिर क्या करती, फिर मैंने जो है ना अलमारी की सफाई की है। आज अपना जो है ज्वेलरी वगैरह वो एक साइड पे रखी है। तो आप लोगों को अपनी ज्वेलरी भी दिखाऊंगी और अपना मेकअप भी दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत जो मैं यूज़ करती हूँ, ज़्यादा तो नहीं यूज़ करती ना। मेरे पास बड़े बड़े ब्रांड के मेकअप हैं, बिल्कुल छोटा सा मेरे पास मेकअप शेकअप का सामान है थोड़ा सा, जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोगों ने स्किप नहीं करना है, मेरे साथ रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नए व्यूवर्स हैं, और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सके। तो चलिए जी फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये है जी मेरी अलमारी का हाल। लाइट चला के मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितनी गंदी हुई हुई है। बाहर से भी बच्चों ने हाथ लगा लगा के मैल कुचैल से इतनी जो है ना गंदी कर दी है। हर चीज बच्चों ने अलमारी से निकालनी होती है। और ये देखिए मैं कपड़े से साफ कर रही हूँ लेकिन बिल्कुल भी साफ नहीं हो रही है। तो आज दिल था कि इसको अच्छे से साफ कर लूं, लेकिन ये बिल्कुल देखिए अभी भी साफ नहीं हो रही है। इसको गीला कपड़ा करके हल्का सा फिर साफ करती हूँ, लेकिन पहले इसका अंदर का हाल जो है ना वो देखते हैं। ये देखें जी इसके अंदर का हाल, जो कि तहस नहस हुआ हुआ है। कोई चीज नहीं मिल रही, शादी से आई और जैसे ही ज्वेलरी बॉक्स वगैरह और पोनिए शोनिए वगैरह और बाकी की चीजें ऐसे ही लाके तो फेंक दी हैं। जब से अलमारी बनवाई थी एक ही दफ़ा सेटिंग की थी, उसके बाद सेटिंग ही नहीं की। आपको पता ही है कि 4 मंथ तकरीबन हो चुके हैं मुझे ये बनवाए हुए कैबिनेट वगैरह कमरे में। तो ये मैं सारी चीज़ें निकालती हूँ। ये इब्राहिम की गाड़ी है जो उसको मैंने बर्थडे पे गिफ्ट दी थी और 2 दफ़ा चलाई है। चौधरी साहब ने फिर उसके बाद जो है चलाई ही नहीं है, चली ही नहीं है जी। तो बस खिलौने ऐसे ही निकलते हैं, ये साइड पे अब सँभाल के ऐसे रखेंगे, तो फिर इसको ठीक करवाते हैं। और ये बादाम है जो कि जमाल को मैं देती हूँ क्योंकि सही बोलता नहीं है ना वो, तो उसको मैं देती हूँ जब बादाम और अखरोट शहद में डाल के। तो आजकल शहद जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा था। ये पता नहीं इतनी दूर से मेरे हस्बैंड ने मंगवाया भी मरहबा वालों का, लेकिन बिल्कुल भी ठीक नहीं निकला, जम गया ना। तो बच्चे फिर वो खाते नहीं, वो भी डब्बा वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, उसको भी अब मैं साफ करके रखूंगी। पहले ऐसे रख लेती हूँ ना, बाद में आहिस्ता से चीजें निकाल कर साफ करते जाऊंगी। और ये है जी मेरे कमरे की हालत। अभी सुबह के 10 बजे हैं, बच्चे स्कूल जा चुके थे और मैं घर में अकेली थी। मैंने कहा इस मौके से फ़ायदा उठा लूँ। जब बच्चे आ जाते हैं फिर चीज़ों को बहुत हाथ मारते हैं और चीज़ें निकाल निकाल के तो फेंकते रहते हैं। और मैं चीज़ें निकाल के यहाँ पे बाहर रख रही हूँ और आराम से नीचे चौकड़ी मार के बैठ के सारी चीज़ें सेट करूँगी। और फिर मैं जो है ना अलमारी में सेट कर दूँगी, क्योंकि मुझसे इतनी देर खड़े हुआ नहीं जाता। तो सारी चीज़ें जो है ना मैं निकाल लेती हूँ। पहले एक खाना साफ़ कर लूँगी, उसकी चीज़ें सेट कर दूँगी, फिर दूसरा खाना साफ़ करूँगी और फिर तीसरा खाना साफ़ करूँगी। और ये बड़ा ही अच्छा वैसे रह गया, हस्बैंड ने बनवा दिया ना, काफ़ी चीज़ें जहाँ पे आ जाती हैं सामने ही मिल जाती हैं। बस थोड़ी-सी मेरी नादानी थी कि मैंने चीज़ें इधर-उधर फेंक दी और फिर मुझे वो दबके पड़े। मुझे मोबाइल नहीं मिल रहा था, मोबाइल मिला तो उसकी बैटरी नहीं मिल रही थी, फिर मुझे खूब डाँट पड़ी। किस-किस को अपने हस्बैंड से डाँट पड़ती है जी, मुझे तो पड़ ही जाती है। मेरे हस्बैंड को गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, लेकिन अच्छे भी बहुत हैं, अल्लाह का शुक्र है, अच्छे भी बहुत हैं और गुस्सा भी बहुत आता है। चलिए ये तो हो गया थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक। और ये देखें जी मेरी जो है कमरे का हाल। अब कितना कुछ मैं यहाँ से निकालूँगी और मैं आपको डब्बे खोल के दिखाऊँगी कि जैसे शादी से चीज़ें लेके आई थी ना, वैसे की वैसे ही पड़ी हुई हैं तहस की नहस। मैं ना सिर्फ 2-3 चीज़ों से मेकअप कर लेती हूँ। बस ये जो नेल पॉलिश है, मेरी हादिया को बहुत पसंद है नेल पॉलिश लगाना।
और मुझे उतना ही बुरा लगता है नेल पॉलिश लगाना। मैं लगा लूँ, मुझे चैन नहीं आता, मैं खुच-खुच के उसको उतार देती हूँ। मुझे ना अपने नाखून इतने भारी-भारी लगते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, लोग इतने शौक से नेल पॉलिश लगाते हैं, लेकिन जब मैं लगाती हूँ तो फिर मुझे तो पता नहीं क्या होना शुरू हो जाता है। फिर मेरे ख्याल भी आता है कि अगर मैं नेल पॉलिश लगाई-लगाई मर गई तो फिर नेल पॉलिश उतरेगी नहीं। वो कहते हैं ना कि नेल पॉलिश लगाएँ तो वज़ू नहीं होता, बस कुछ वो खौफ बैठा हुआ है, कुछ मैं लगा लूँ तो मेरे जो नाखून है ना ऊपर से ऐसे हो जाते हैं जैसे भारी-भारी से होते हैं, तो फिर मैं लगाती नहीं हूँ। ये देखिए जिस तरह बस ना शादी से आके उलट-पुलट चीज़ें सारी मैंने अलग-अलग डिब्बे बनाए हुए हैं ना, पोनियों-शोनियों का, सुइयों का अलग बनाया हुआ है। फिर ब्रश वगैरह जो होते हैं यूज़ करने के लिए उसका अलग से रखा हुआ है। और जो दूसरी चीज़ें होती हैं जैसे नेल पॉलिश होगी, लिपस्टिक वगैरह होगी, वो एक साइड पे रखा होता है ताकि चीज़ें जो है ना वो जल्दी से मिल जाएँ। और ज्वेलरी वगैरह मैं इस बॉक्स में डाल के तो रख लेती हूँ। इससे काफ़ी आसानी हो जाती है चीज़ें निकालने में, ठीक है? तो देखिए सारी चीज़ें इधर की उधर जैसे ही वो तैयार-श्यार होते थे उधर शादी पे, वैसे ही बच्चे फेंक देते हैं। फिर वो मैंने वहाँ से तो वैसे ही ले आई थी अम्मी लोगों के घर से। तो फिर ना आके मैंने कहा चलो सेट करूँगी, टाइम ही नहीं मिला, फिर घर के काम आपको पता है इतने होते हैं। ये मेहंदियाँ हमें मेहंदी पे मिली थी लगाने के लिए तो अभी तक लगाई नहीं है, वैसे की वैसे ही पड़ी हुई हैं। तो अब मैं मेहंदी भी नहीं लगाती। अच्छा यार मैं मेहंदी बहुत प्यारी लगाती थी, बहुत प्यारी लगाती थी। मोहल्ले की सारी दुल्हनें जो है ना वो मुझसे मेहंदी लगा के जाती थी। जब मैं थी तकरीबन 6-7 क्लास में। तो जब से शादी हुई है, शादी ने तो होश ही बुला दिए है। कुछ भी नहीं याद, अब मुझे डिज़ाइन ही नहीं लग मेहंदी लगाना ही नहीं आता मुझे। जब मैं सोचती हूँ ना कि मैं ऐसी मेहंदी लगाती थी और ऐसा करती थी, तो मुझे वो ख़्याल ही लगता है, मुझे ख्वाब ही लगता है ना, ऐसे मुझे बिल्कुल भूल गया है। अब हादिया के लगानी होती है ना, तो फिर मैं पहले डिज़ाइन ढूँढती हूँ यूट्यूब से या फिर ऐसे ही इंस्टाग्राम से, फिर मैं इनकी मेहंदी लगाती हूँ। ये कुछ चूड़ियाँ वग़ैरह, ज्वेलरी वग़ैरह है, कुछ ऐसे ही, इनको ऐसे ही साइड में रख लूँगी, इनको खोल लूँगी नहीं अब। खोल गया तो काम फिर बड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। बस ज्वेलरी जो है वो सेट कर देती हूँ। फिर मैं कभी सोच रही थी आपको दिखा दूँ ज्वेलरी वगैरह। फिर कभी मैं सोच रही थी कि मैं ना इनको ऐसे ही सेट करके रख देती हूँ। तो आज की जो वीडियो है ना बस सेट-वेट करके रख देती हूँ, ठीक है? ज्वेलरी मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊँगी। बना ली थी मैंने, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो फिर मैंने कहा कि आज की वीडियो में सिर्फ़ मैं जो है ना ये चीज़ें रख लूँगी और अलमारी सेट कर दूँगी, ठीक है? और अगली वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊँगी सारा अपना मेकअप का सामान वगैरह और ज्वेलरी वगैरह, ये जो मैं थोड़ी बहुत यूज़ करती हूँ। गोल्ड की तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये आर्टिफ़िशियल ही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ मैंने इन डिब्बों में डाल के रख दी है, ठीक है? एनको वाले डिब्बे खाली हो गए थे ना, तो इनमें मैंने डाल के तो रख दिए ताकि वो ख़राब ना हो, फिर उलझ जाती है, सही तरह से फिर मिलती नहीं है। और यहाँ पे ये देखिए जी, आँख बंद हुई और खुली और ये देखें चीज़ें सेट हो गई हैं। मेरे मियाँ साहब ये वाली जो है ना फ़ोग बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं। बस यही होगी और ये वाली फ़ोग ये वाली मिलेगी जो है वो परफ्यूम और फ़ोग, ये वो यूज़ करते हैं, तो उनकी चीज़ें सामने होनी चाहिए। वैसलीन कभी-कभी हाथ को लगा लेते हैं, तो ये मास्क सामने पड़े होते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो स्कूल जाएँ तो सामने से निकालें और ले जाएँ। और ऊपर टोकरी में मैंने सारी चीज़ें रखी हुई हैं। नीचे मैंने ये इसबगोल का सिरका रखा हुआ है, मेरे बहुत काम का है, मैं पी लेती हूँ दूध में डाल के। बस यहाँ पे मैंने साफ़ कर लिया था और ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने रख दी। ये खजूरें हैं थोड़ी-सी मुँह मीठा करने के लिए, जब कभी मिर्ची वग़ैरह लगती है ना सालन खा के, तो फिर चीनी वग़ैरह खाने के बजाय खजूरें जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। बच्चों को भी दे देती हूँ, बच्चों के शार्पनर, रेज़र और ये जो है वो पड़े हुए हैं कॉटन बड बच्चों के लिए। और ये पाउडर जो है इब्राहिम के यूज़ में आता है, ऊपर से भी मैंने सेट-वेट कर दिया है। ज्वेलरी बॉक्स रख दिया है, उसके ऊपर जो है ना वो नाखून कटर वाला डब्बा रख दिया है, साथ में ये मेरे पास मशीन है बालों को कर्ल करने वाली तो वो रख दी है। और थोड़ी-सी सी वो रख दी है, नीचे वाला जो है ना इधर हैंगर ही मैंने सेट कर दिए हैं, क्योंकि जो भी कपड़े निकालने होते हैं ना बच्चे पहनते हैं तो फिर इधर-उधर फेंकते नहीं है, यहाँ पे हैंगर साइड रख देते हैं, फिर यहाँ से निकालो और प्रेस करके दोबारा अलमारी में लटका दो। तो ये वो वाले हैंगर पड़े हुए हैं, जो कपड़े अभी धोने वाले मशीन में पड़े हुए हैं या फिर प्रेस होने वाले पड़े हुए हैं उनके हैंगर हैं। और मेरी अलमारी पूरी की पूरी सेट हो चुकी है। तो आज का व्लॉग इतना सा ही था। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इसके साथ ही बस अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे।